मैं हूं आपका नारद 24 छत्तीसगढ़। पानी गिरता है तो पूरा और आते नहीं बनता है। बहुत खराब है, आने में दिक्कत हो रही है। उहू रोडला बनवावा, इहुर बनवावा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक ऐसा गांव है डोंगा कोहरौत, जहां विकास की पहिया इस कदर रुक चुकी है कि जिम्मेदार अधिकारी एसी की ठंडी हवा में और नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं, जिसका खामियाजा आज गांव के ग्रामीण सहित पढ़ने वाले मासूम छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। इस गांव में पिछले 25 वर्षों से सड़क की हालात बद से बदतर हो चुकी है। इस सड़क पर हर बार रखरखाव के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। सड़क की हालात खराब होने के कारण कई बार दुर्घटना इस सड़क पर बढ़ जा रही है। हर साल बारिश के मौसम पर यहां रोड खराब हो जाती है। वहीं आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य कुंज किशोर ने बताया कि हमने इस विषय पर जिले के कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में कई बार पत्रचार किया है और वीडियो के माध्यम से उनको अवगत भी कराया, जिसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं इस पूरे मामले में नारद 24 की टीम ने क्षेत्र के विधायक शेषराज हरबंस को इस मामले में जानकारी देने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना तक उचित नहीं समझा, जिसके बाद हमारी टीम उनके निवास दफ्तर पहुंची, जहां पर उनका मकान पर ताला बंद था और न ही उनसे मुलाकात हुई और न ही उनसे संपर्क हो पाया, जिससे आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था और सड़कों के खस्ता हाल को लेकर विधायक जी कितने चिंतित हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार कब तक संज्ञान में लेते हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कोई बस्तर नहीं और ये बस्तर के साथ कोई आदिवासी अंचल पर मैं नहीं इस वक्त, और ये बेहद जरूरी तस्वीर दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं। और उससे पहले तस्वीर दिखा दे कैमरामैन कि इसी पगडंडी और इसी कीचड़नुमा सड़कों से गुजर के विद्यार्थी विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय की हाल देखकर आपको लग ही रहा होगा कि ये कैसा सड़क है, ये कैसा सड़क और कैसा ये सिस्टम है जिस पर बच्चे कीचड़ में फंस करके विद्यालय पहुंचने को मजबूर है। ये सड़क है छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा और पामगढ़ विधानसभा के आने वाले ग्राम पंचायत डोंगा कोहरौत की। डोंगा कोहरौत को आपने कई बार चर्चों में देखा होगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें चर्चों में शुमार रहती है। बेशुमार होने का कारण इस गांव की सड़कें हैं और सड़कों पर फिर एक बार चर्चों में आने के लिए, शुमार होने के लिए, और शिक्षकों से बात करेंगे और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार इसी सड़क से विद्यार्थी चलने को मजबूर क्यों है। खेत ले। हाँ। कति सड़क ले आथस? गौनार। अच्छा, ये पूरा सड़क है चिखला में भराए रहते का? हाँ, चिखला है, पूरा चिखला है। तई में चिखला में सनास नहीं तो सनाबो कैसे नहीं? चिखला में रेंगा था तो सनाबेच करबो। तो सड़क ला बनवाए बर कोनो नहीं आए का? कहाँ आते बनवावा ना, वो रोड ला बनवावा, इला बनवावा। पूरा दुखदाई है लागत है गांव में। पूरा दुखदाई छे। ऐसे ये अधिकारी मन देखा थे वीडियो ते मला काय का भेज रोड ला बनवाए बर तो बनवावा न तत बना हा, सब बनवावा, उहू रोड ला बनवावा, इहुर बनवावा। तो कहत तो हो, लेकिन बनवात का बर नहीं है सरकार? तो सरकार ला कहा तू बनवा ही, सरकार है। अच्छा, ये दाई है गांव के, और नाव लत नहीं बताओ। ये शकुन दाई है और गांव के चर्चा का खाली रोड और सड़क के वजह से है। काबर की ये जो सड़क है ये चिखलाल भरा है और वो हवा एक ढिनऊ सड़क ते तरियल भरा है। आखिर कीचड़ में चलने को मजबूर क्यों है छात्र? तस्वीर दिखाऊंगा और तस्वीर के साथ साथ छात्रों की पीड़ा भी दिखाऊंगा कि इस कीचड़ में चल करके विद्यालय तक, शिक्षा के विद्यालय तक, शिक्षा के मंदिर तक कैसे पहुंच रहे हैं छात्र। क्या नाम बेटा आपका? नेहा पटेल। नेहा, ये बताओ इस सड़क से रेगुलर जाते हो? हाँ। कितने संख्या में आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो छात्र छात्रा? से अभी 500-600 तो होंगे ही।
और सभी काम तो इसी रोड से, मंडी सोसाइटी सभी इधर ही आते हैं, तो सभी काम तो यही रोड से ही होता है। ऐसा इस सड़क से जाते हैं, गिरते उड़ते तो नहीं? बहुत गिरते हैं, गिरने के लिए तो कोई आते नहीं ध्यान देने इधर? ध्यान आते हैं, मतलब बोलते हैं तो भी तो कोई ध्यान नहीं देता। कलेक्टर को तो कितने बार बोल चुके हैं और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक जी वो लोग तो नहीं आए हैं अभी, और गांव के लोग उधर का तो बन ही रहा, और इधर का कम से कम स्कूल आने जाने के लिए बनाना होगा। तो ये छात्रा है और अपनी पीड़ा बता रही हैं कि किस प्रकार से है। और सड़क देख करके फिलहाल तो मैं उस रूट से नहीं आ पा रहा हूँ, दूसरे रूट से आपको आकर के दिखाता हूँ कि कीचड़ से भरी ये सड़क, और सड़क में चलने को मजबूर है ये बच्चे। और इस सड़क से, या फिर ये कहें सड़क नहीं कीचड़, और कीचड़ से गुजर करके विद्यालय तक जा रहे हैं छात्र छात्राएं। और स्कूल के उस स्कूल से पहले का ये नज़ारा, और लगातार जो है अभी खेती किसानी का वक्त है, तो खेती किसानी करने के लिए लोग भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। कैमरा में मैं कहूँगा कि ये तस्वीर दिखाएं कि कितनी कीचड़ से भरी ये सड़कें। तस्वीर देखकर आपको अंदाजा ही लग गया होगा कि किस प्रकार से सिस्टम के आगे बेबस हैं ये बच्चे, और इस कीचड़ भरी सड़क से गुजर करके विद्यालय तक का सफ़र और कई बार चोटिल भी हो रहे हैं, क्योंकि नाली बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया है और उसके ऊपर में है कीचड़ से भरी ये सड़क। बच्चे हैं, बच्चों से जानते हैं कि किन समस्याओं का सामना करके विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी ओमकार बंजारा नाम है मेरा। हाँ सड़क में चल करके कई बार गिरते तो नहीं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार गिरे हैं हम यहीं पर। यहाँ पर अभी पटनी लगाए हैं, गिरे ना करके। यहाँ पर सर मैडम ही आने में दिक्कत हो जा रहा है, और पानी गिरता है तो पूरा और आते नहीं बनता है पूरा। बहुत मतलब बहुत समस्या हो रहा है पूरा। समस्या को लेके कभी अधिकारियों को अवगत कराया आप लोगों ने? जी आते तो हैं, स्कूल में हम बताते भी हैं कि रोड बहुत दिक्कत होता है, आने में दिक्कत होता है, जाने में भी दिक्कत होता है। घर नहीं जाते हम खाना खाने, रोड को देखकर बहुत परेशानी होता है इसमें। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार भास्कर। भास्कर ये बताइए, सड़क कैसा है आपके विद्यालय आने का? देख ही तो रहे हो सड़क कैसा है, पूरे गड्ढे से कीचड़ है, सभी तरफ गड्ढे हैं। और सिर्फ ये तो स्कूल आने का सड़क है, बाकी मेन जो हमारे गांव का मेन रोड है वो भी पूरा गड्ढा से भरा हुआ है, गाड़ी नहीं चल पाता है। बहुत रोज़ 4 से 5 एक्सीडेंट हो जाते हैं पानी की वजह से, और बहुत समस्या है। और खासकर स्टूडेंट को आने के लिए, स्कूल आने के लिए बहुत समस्या करना पड़ता है। तो ये बच्चे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि किस प्रकार से सड़क में कीचड़ भरी है, और कीचड़ से भरी ये सड़क तो है ही, लेकिन अब विद्यालय का नज़ारा दिखाता हूँ। ये विद्यालय है, विद्यालय परिसर में बच्चे तो हैं, लेकिन क्या है, बात करने से बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा झिझकते हैं। बच्चों से और बात कराते हैं। सिस्टम के आगे बेबस शिक्षा नीति, ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आकर के डोंगा कहरौद के विद्यालय में आपको पता चल जाएगा कि आखिर बच्चों को सड़कों से, कीचड़ भरी सड़कों से गुजर करके विद्यालय आने या फिर आना क्यों पड़ रहा है। और कहीं न कहीं पढ़ करके, लिख करके कई लोग जो है जिम्मेदार पर्सन बनते हैं, जिम्मेदार अधिकारी बनते हैं, जिम्मेदार लोग बनते हैं। पता चले कि इन्हीं भीड़ों में से कोई ना कोई कल जाके कोई कलेक्टर है, कोई अधिकारी है, कोई जनप्रतिनिधि है। लेकिन कई बार इस गांव से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर के आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। और आज मैं इसलिए पहुंचा हूं डोंगा कहरौद, जहां कीचड़ से गुजर करके शिक्षा नीति और शिक्षक और बच्चे परेशान हैं। क्या नाम बेटा आपका? आरती कश्यप। सड़क कैसा है आपके विद्यालय का? अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब है, खचुआ है, बहुत पानी भर जा रहा है। और क्या नाम है आपका? मंजू कश्यप। सड़क कैसा है? बहुत खराब है, आने में दिक्कत हो रही है, बहुत गड्ढा है। तो ये बच्चे हैं, क्या नाम बेटा? रत्ना कश्यप। सड़क को बनवाने के लिए अब तक कोई लोग आए क्या विद्यालय? नहीं, कोई लोग नहीं आए हैं, और रास्ता अच्छा भी नहीं है, और हम लोग कई बार गिर भी जाते हैं। अच्छा,
बनवाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब उसको बनवाने के लिए बोले तो नहीं बनवा रहे हैं, और आप लोग कोशिश कीजिए कि बन जाए रोड। क्या नाम है आपका? सुमन साहू। साहू जी, ये बताइए सड़क क्यों नहीं बन पा रहा आपके गांव का? हमारे यहाँ ना सड़क इसलिए नहीं बना क्योंकि ना कोई अलाउ ही नहीं कर रहा है, पहली बात। और बोल रहे हैं तो ज़्यादा लोग, मतलब हम लोग हमारे यहाँ के ना जो हमारे गांव के लोग हैं वो लोग चाहते ही नहीं है शायद कि सड़क बने, हमारे डोंगा और अच्छा लगे, ऐसा चाहते ही नहीं है, इसीलिए शायद नहीं बन रहा है। बहुत दिन से बिलासपुर में केस भी चल रहा था, और केस चल रहा था और पैसा भी आया है, फिर भी बन ही नहीं रहा है, पता नहीं। तो ये बच्चे हैं, रिपेयर बस हो रहा है, और वो अभी इतना गंदा हो रहा है ना कि 2 दिन चलेगा, उसके बाद तीसरा दिन पूरा ख़राब हो जाता है। और जो कार है ना सुजुकी मारुति, वो पूरा ना बारिश में पूरा वो गड्ढा है उसमें पट जाता है पूरा। चक्का ज्योति पटेल। सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है आपके गाँव का? जैसे कि बताया इसने, सेम वैसे ही मतलब ना पूरा दिक्कत जा रहा है। और गांव के लोग भी ना मतलब पता नहीं उन लोगों को प्रॉब्लम होता होगा कि नहीं, पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। जब हम नहाते हैं यहाँ तक कि पूरा ड्रेस ही गंदा हो जाता। और ना जैसे कि रास्ता भी छोटा है, तो बाइक जाते हैं उसी पे हम भी जाते हैं, तो मतलब दोनों ना मतलब ठीक तरह से रास्ता भी नहीं मिल पाता। और कीचड़ बहुत है, तो कभी कभी मतलब साइड देते ना मतलब वो पानी में ही चले जाते हैं, गिरने की नौबत। ये डोंगा करोद की तस्वीर और डोंगा करोद की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। अब बहरहाल भैरी सिस्टम और इसके आगे लगातार जो है सिस्टम के आगे बेबस शिक्षक। और क्या नाम मैडम आपका? रत्ना साहू। मैडम ये बताइए कब से विद्यालय आ रहे हैं आप? कब से विद्यालय मतलब सर? कितने सालों से विद्यालय आ रहे हैं? 2009 से आ रही हूँ सर। 2009 से। तब से सड़क नहीं बनी यहाँ? पहले तो ठीक थी, लेकिन बाद में फिर तो खराबी है। अच्छा। थोड़ा बहुत ठीक था शुरू में, लेकिन उसके बाद से 1 आध साल के बाद से फिर वैसा ही है, और आजकल तो थोड़े ज़्यादा ही खराब है। आप किस रास्ते से आते हैं? जो मेन रोड है सर कहने के लिए, उसी रास्ते से ही आती हूँ। कभी गिरे तो नहीं आप सड़क में? अच्छा प्रूफ दूँ क्या? नहीं, गिरी नहीं हूँ। बच्चे जो है बहुत ड्रेस खराब हो रहा है, इसको लेकर के कभी शिक्षा विभाग में या फिर शिक्षा मंत्री या फिर मंत्रियों को आपने अवगत कराया? नहीं, मंत्रियों को तो नहीं सर, लेकिन जो भी हमारे इसमें अधिकारी आते हैं तो उनको ये चीज़ें अवगत कराई जाती हैं कि सर रास्ता ऐसा है। पूर्व की जो विधायक महोदया थी उनको भी कई बार हमने कहा था कि मैम ये रोड है, उनको थोड़ा देखिए ऐसा करके, बट उनके तरफ से भी कभी कुछ ऐसा चीज़ें आई नहीं। इसी की वजह से हार गए चुनाव क्या? नो कमेंट सर। नारद 24 के जाबाज साथियों का सबसे पहले मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्होंने इस जटिल समस्या को सुनने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए यहां तक चल के आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। रही बात सर इस स्कूल में जो एक आने जाने का जो मुख्य मार्ग है, ये मार्ग कच्चा है और कीचड़ से भरा हुआ है। जैसे थोड़ी सी पानी गिरती है तो इसमें पानी लबालब भर जाती है और बहुत खतरा है बच्चों के लिए। ये कोई 1.5-2 फीट का नाली नहीं बना है, ये लगभग 3 से 4 फीट का नाली का निर्माण यहाँ पर किए हैं। और नाली निर्माण करने के लिए उसको काफ़ी टाइम था ठेकेदार जी को। सेजेस के जीर्णोद्धार के लिए 97 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। उसी स्वीकृति में ये 50 मीटर की पक्की नाली स्वीकृत है और ये नाली ही मुख्य कारण है। यदि ये नाली का निर्माण समय रहते हो जाता तो आज इन बच्चों को उतना तकलीफ नहीं होती।